अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद महमूद, आपको कम्पिटिटिव एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहता हूं। कुछ दिन पहले पीपीएससी की तरफ से सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर की 101 जॉब्स अनाउंस की गई थी, पैरा जॉब्स ये अनाउंस की गई थी। और इनका जो सिलेबस था, ये जब पीपीएससी ने ये जॉब्स अनाउंस की तो इसका जो सिलेबस था वो पीपीएससी ने अनाउंस नहीं किया था। तो आज पीपीएससी की तरफ से ऑफिशियल सिलेबस को अनाउंस किया गया है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि पैरा का जो पेपर लिया जाएगा एसडीओ की पोस्ट के हवाले से, उसके अंदर कौन सा सिलेबस शामिल किया गया है, कितनी फेजेस के ऊपर ये टेस्ट लिया जाएगा और कौन कौन से पेपर पीपीएससी जो है वो कैंडिडेट से कंडक्ट करेगा। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। ये सबसे पहले ये पीपीएससी की तरफ से वेबसाइट के ऊपर ये सिलेबस अपलोड किया गया है। और जो पीपीएससी जो है वो एसडीओ की पोस्ट के लिए 3 पेपर कंडक्ट करेगा। सबसे पहला पेपर जो होगा वो जनरल नॉलेज का पेपर कंडक्ट किया जाएगा और ये 100 मार्क्स का होगा। इसके अंदर हम मज़ीद देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स से आपसे एमसीक्यूज बेस्ड सवालात पूछे जाएंगे। पाकिस्तान अफेयर्स से, इसके बाद जियोग्राफी से, एवरीडे साइंस के पोर्शन से सवालात किए जाएंगे। मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है वो भी शामिल किया गया है। इसके बाद उर्दू और इस्लामिक स्टडीज़ जो हैं, जनरल नॉलेज फॉर नॉन मुस्लिम्स कैंडिडेट्स के लिए इसमें रखा गया है। इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी से, ये एक डिफरेंट जो डोमेन है वो पीपीएससी ने इस एग्ज़ाम के अंदर शामिल की है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो है वो ये जनरल नॉलेज के पेपर में सवालात किए जाएंगे। इसके बाद यूज़ ऑफ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के हवाले से भी सवालात पूछे जाएंगे। ये भी एक नई डोमेन पीपीएससी ने शामिल की है वन पेपर के अंदर, जनरल नॉलेज के पेपर के अंदर। इसके बाद करंट अफेयर्स से सवालात किए जाएंगे और इंग्लिश से भी सवालात पूछे जाएंगे। इसके बाद नीचे पीपीएससी की तरफ से एक नोट मेंशन किया गया है कि जो एमसीक्यूज होंगे उनके अंदर इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं जो लॉजिकल रीजनिंग जिससे असेस की जाए। इसके बाद वर्बल रीजनिंग के सवालात भी पूछे जाएंगे और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के भी सवालात पूछे जाएंगे, ताकि जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उनकी जो कैपेसिटी है उसको अच्छे तरीके से जांचा जाए। इसके बाद जो दूसरा पेपर होगा वो इंग्लिश ऐसे का लिया जाएगा और ये डिस्क्रिप्टिव होगा, रिटन फॉर्म में लिया जाएगा। और तीसरा जो पेपर लिया जाएगा वो भी एमसीक्यूज पेपर होगा और उसको 3 हिस्सों में पीपीएससी ने डिवाइड किया है। पहला हिस्सा जो है उसमें जनरल लीगल अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस किए जाएंगे जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। इसके बाद लीगल मैक्सिम्स हैं एंड स्टेट्यू इंटरप्रिटेशन है, इससे सवालात किए जाएंगे। इसके बाद बेसिक प्रोसीजरल फेयरनेस एंड राइट्स जो हैं उससे सवालात पूछे जाएंगे। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है पेपर 3 का, उसके अंदर क्रिमिनल एंड प्रोसीजरल जो लॉज हैं उससे सवालात किए जाएंगे। ये लॉज नीचे मेंशन किए हैं पीपीएससी ने। इसके बाद जो पेपर 3 का तीसरा पार्ट है उसमें लॉज जो पैरा लॉज हैं उनके हवाले से पीपीएससी जो है वो एमसीक्यूज की फॉर्म में सवालात पूछेगा। तो इस सारे सिलेबस को अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी डोमेन को पीपीएससी ने टच किया है जिसके अंदर तमाम जो पैरामीटर्स हैं, तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं उनको टच करने की कोशिश की गई है ताकि जो कैंडिडेट्स की सिलेक्शन हो उसको एक बेहतरीन अंदाज से कवर किया जाए और कैंडिडेट्स को थारोली चेक करके फिर उनकी सिलेक्शन का जो मरला है उसको मुकम्मल किया जाए। इसके बाद अगर हम देखें तो पीपीएससी ने नीचे इन तीनों पेपर्स के हवाले से एक नोट मेंशन किया है कि जो ये पेपर लिया जाएगा ये 2 फेजेस के अंदर पेपर लिया जाएगा। फेज़ 1 और फेज़ 1 के अंदर 2 पेपर्स लिए जाएंगे, पेपर 1 और पेपर 3 जो है, जो दोनों पेपर एमसीक्यूज की फॉर्म में हैं, ये फेज़ 1 में लिए जाएंगे। और जो कैंडिडेट्स इन दोनों पेपर्स में हर पेपर के अंदर 100 मार्क्स में से 40 मार्क्स हासिल करेंगे उनको फिर फेज़ 2 के लिए कॉल किया जाएगा। फेज़ 2 जो है वो इंग्लिश ऐसे उसमें कैंडिडेट से उसका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिया जाएगा। और जो कैंडिडेट्स इन तीनों पेपर्स के अंदर जिनका एग्रीगेट 50% से ज़्यादा बनेगा या 50% बनेगा उन कैंडिडेट्स को फिर देन इंटरव्यू के लिए और फिर साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए और वाइवा वाइज के लिए उनको सिलेक्ट किया जाएगा और बाद में फाइनल सिलेक्शन होगी। तो ये पेपर दोबारा आपके साथ ब्रीफली हम डिस्कस कर लेते हैं। एमसीक्यूज पेपर लिया जाएगा, ये 2 पेपर्स होंगे और इसके बाद इंग्लिश ऐसे का जो पेपर है ये रिटन फॉर्म में लिया जाएगा। तीसरा पेपर है पैरालॉज जनरल लीगल अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल एंड प्रोसीजरल लॉज, ये भी एमसीक्यूज की सूरत में होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो पहला पेपर है और जो तीसरा पेपर है ये दोनों एमसीक्यूज की फॉर्म में आपसे कंडक्ट किए जाएंगे और जो सेकंड पेपर है
वो पहले दोनों पेपर्स को क्वालिफाई करने के बाद इंग्लिश ऐसे का पेपर कैंडिडेट से लिया जाएगा। अगर आप पैरा के हवाले से या किसी भी वन पेपर के हवाले से तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता करके हमारे ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास एक्सपर्ट फैकल्टी मौजूद है जो आपकी वन पेपर की 100% तैयारी, जो पीपीएससी के ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी 100% तैयारी को इंश्योर करेगी।